हे एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। आई होप आप लोगों के जो दिन है दिवाली के वो बहुत अच्छे जा रहे होंगे, क्योंकि जो जितनी भी हाउस वाइफ हैं उनकी तो भाई पूरी ड्यूटी ऐसी चल रही है, एकदम बिजी सुबह से शाम तक। मतलब घर को संभालने में, घर को सजाने में, घर की क्लीनिंग में, कहाँ से क्या चीज़ डेकोरेट करनी है, पुरानी चीज़ें फेंकनी है, नई चीज़ें लानी है, किस चीज़ का यूटिलाइज़ करना है, किस चीज़ को आपको रखना है, किसको नहीं। क्योंकि घर की क्लीनिंग में आपके पास बहुत सारे सामान ऐसे भी निकलेंगे कि जो यूज़ में भी होंगे और यूज़लेस भी होंगे। तो क्यों ना उन सामानों को जब अगर अगर आपके पास एक्स्ट्रा में है तो आप किसी को दे दें, क्योंकि आपको कि जिस चीज़ की अगर ज़रूरत नहीं है तो शायद किसी और को उस चीज़ की इतनी ज़रूरत हो। तो मेरा तो मानना यही है, किसी हेल्पर को दे दो, जिसको भी कोई ऐसी चीज़, चाहे आपके कपड़े निकल रहे हैं, चाहे आपके घर का कोई भी सामान निकल रहा है जो ख़राब नहीं है, जो यूज़ हो सकता है, तो वो किसी ज़रूरतमंद को दे दो भाई। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फेंकने से तो बर्बादी ही है। तो अभी ऐसा ही यही करो, क्योंकि आप अगर सामान को फेंक दोगे या आपने रखा भी हुआ है, हमारे यूज़ नहीं आ रहा, तो वो भी बेकार ही है। तो चलिए अभी फ़िलहाल आप भी वीडियो स्टार्ट हो रहा है कपड़े धोने से, क्योंकि पूरे घर के काम फैले पड़े हैं। घर की पूरी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि कल 2 रूम की क्लीनिंग कर दी है मैंने, और आज तो और भी ज़्यादा है। पहले मैं सोच रही थी किचन साफ़ करूं, बट फिर मेरे को हिम्मत नहीं हुई किचन साफ़ करने की। तो अभी मैं पहले कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने के साथ साथ कल की कुछ रैक्सीन बची हुई हैं, जो मैट अंदर बिछाती हूँ मैं अलमीरा वगैरह में, तो वो भी मेरे को वॉश करनी है। अच्छा, आज मैंने दिवाली जैसे त्यौहार है तो कपड़े धोने का काम भी पूरा ही है, कोई एक चीज़ भी मिस नहीं हो रही। कि घर की क्लीनिंग तो हो ही रही है, उसके साथ साथ जो है ये लॉन्ड्री जो लग रही है मेरी, रोज़ाना 2-2:30 बजे तक मेरी मशीन चलती है। क्योंकि मशीन का पानी मैं इसलिए निकालती, मैं कहीं की भी क्लीनिंग कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा धोने का सामान निकलता ही है। तो वो मैं इकट्ठा करने से अच्छा है कि मेरा मशीन में साथ के साथ धुल जाता है। चाहे कहीं की बेडशीट उतर रही है, चाहे कर्टेन उतर रहे हैं, चाहे कोई मैट भी है। तो मैट तो खैर मैं मशीन में नहीं घुमाती, बट क्या है, मैं हल्का सा इसमें मशीन का जो सर्फ़ का पानी होता है वो डाल के उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे कपड़े मैंने धो दिए हैं। अभी बच्चों के जो बैग है ना वो भी मैं मशीन में घुमा रही हूँ, क्योंकि हैंड का पानी बचा है मशीन का, तो वो सारी चीज़ें मशीन में अच्छे से घूम जाएंगी। और जो अगर थोड़ा बहुत गंदा रहा तो मैं ब्रश की हेल्प से उसको वॉश कर दूँगी। अच्छा, अभी इधर मैट धो रही थी है, तो क्या हुआ कि थोड़े से में वैसे कुछ गंदे नहीं हैं, हल्की सी धूल धूल सी चढ़ रही थी। तो बस मामूली सा मैं अपना जो घड़ी साबुन मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए, और उससे ही मैं इसको वॉश कर दूँगी। और इसको क्या है, पानी में से निकाल के मैं इसको अपने लॉन्ड्री हैंगर पर डाल दूँगी, जब तक पानी वगैरह निकलेगा इसका। और जो उतनी देर में मैं और काम कर लेती हूँ। तो अभी ये कार्तिक का बैग है, इसको धो रही हूँ। दिवाली है तो इनके बैग की भी बनती है कि भाई गंदे हो रहे हैं, चलो इनके बैग वगैरह भी धो देते हैं। और साथ ही साथ अभी खाना मेरे को रेडी करना है, सारी चीज़ें हैं, त्योहारों का टाइम है। और एक चीज़ और भी, ये त्योहारों के टाइम पे जो इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये भाई इसने इसने पोल्यूशन ने तो भाई एकदम सांस लेने में भी इतनी मतलब घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा आँखों में लग रहा है। ये वाला पोल्यूशन जो दिल्ली में हुआ है इस टाइम, बहुत गंदा पोल्यूशन हुआ है। तो इस पोल्यूशन से बच के रहिए, मास्क लगा के रहिए, क्योंकि बच्चों की भी, छोटे बच्चों की भी स्कूल की छुट्टी कर दिया। और अभी ये 10 9 10 दिन दिवाली, आई थिंक दिवाली तक तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि किसानों की वो जलती है, क्या कहते हैं, जो उनका बचता है खेती में से, तो वही जल रहा है, उसी उसी की वजह से इतना पोल्यूशन हो रहा है। तो चलिए अभी घर के काम तो करने हैं, सारी मैंने रैक्सीन धो दी हैं, इनको मैं धो धो के लॉन्ड्री हैंगर पे डाल दूंगी। देखो दिवाली के काम के यही नहीं है, झाड़ू पोछा करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी निकल के आ रही हैं, छोटी 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 छोटी, कि आपको गद्दे के कवर धोने हैं, कहीं भी आपने कोई चादर बिछा रखी है, कुछ भी चीज़ है, सब चीज़ें धुलने का नाम है। और अभी तो एक दिन शूज़ धोने हैं, क्योंकि जिस दिन मैं शू रैक क्लीन करूँगी वो भी, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो धुलने के लिए निकलेंगी। तो अभी जो फ्लावर वगैरह हैं, ये भी प्लास्टिक वाले जितने भी हैं, इनको भी सबको ना, जैसे कपड़े धोने का सर्फ़ का पानी बच रहा है, तो इनका यूज़ मैं ऐसे ही कर रही हूँ, इस पानी का यहीं के यहीं धो रही हूँ, यहीं के यहीं सुखा रही हूँ। तो सारी चीज़ें, सब चीज़ें धो धो कर ही रख रही हूँ, कोई भी चीज़ गंदी ना रहे। अच्छा, इधर थोड़ा सा ये ग्रिल के पास थोड़ा गंदा सा हो रहा था ग्रिल, मैंने सोचा चलो क्यों ना, अभी पानी भर रहा है, इतनी देर में मेरे को पानी की बाल्टी चाहिए थी, क्योंकि मैं उधर छज्जे साफ़ करने जा रही थी। तो इतनी देर में मैंने ये 2-3 ग्रिल की जो ग्रिल हैं
इनको साफ़ कर दिया थोड़ा सा। अच्छा, टॉवल की हेल्प से, स्टील की हैं तो एकदम बिल्कुल कपड़ा लगते ही ये चमचमा उठी। तो कुछ इस तरह से होती है मेरे घर की क्लीनिंग। जो भी मेरे को चीज़ें समझ में आ रही है ना, मैं उस काम को साथ के साथ ही ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कल के लिए छोड़ रही हूँ तो अब टाइम तो बिल्कुल बचा ही नहीं है। दिवाली का टाइम बिल्कुल आ गया है, तो अभी 4 दिन रह गए, 4-5 दिन, तो अब जो काम मेरा ख़त्म होना चाहे तो वो हो जाए। तो चलिए, अभी जो बारी आई है, यहाँ मैं इधर अपनी जो ये हॉल की ये खिड़की है ना, इसको साफ़ कर रही हूँ। तो साबुन की हेल्प से इस खिड़की को मैं पूरा वॉश कर देती हूँ। और इधर डुग्गू को भी आज हेल्प ले रही हूँ, क्योंकि डुग्गू लगा हुआ है मेरे साथ आज काम करवाने में। तो अभी ये सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि ये सब क्लीन हो जाए। और ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल मतलब टी शर्ट नहीं डाल रखी इसने, इसको मैं बोल रही थी टी शर्ट पहन ले, और फिर वो ये वीडियो के आगे आ गया। तो चलिए, अभी इधर ये अच्छा, बच्चों की हेल्प हो जाती है ना जिस दिन, तो उस दिन काम थोड़ा सा आसान लगने लग जाता है। वरना क्या है, 2 दिन से तो मैं अकेली ही लग रही हूँ, बार बार सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना। तो भाई मेरे पैर इतने भर गए हैं ना बार बार सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने से, क्योंकि आप अकेले काम करते हो तो 10 चीज़ें आपको, डस्टिंग के लिए कपड़ा भी चाहिए, बार बार चढ़ रहे हो, झाड़ू भी चाहिए। तो वही रहता है, अगर बच्चा है ना साथ में या कोई हेल्प करवाने वाला है तो इस चीज़ की बचत हो जाती है। तो आज तो मैंने बस हॉल की पूरी धुलाई ही कर दी एक तरीके से। अब जहाँ जहाँ पानी गया तो गया, क्योंकि साल में एक बार तो इस तरह से क्लीनिंग बनती है। वैसे नॉर्मली तो मैं कपड़े से ही पोंछ देती हूँ, बट एक चीज़ होती है, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि आप जितनी मर्जी सफाई कर लो, बट जो ये लुक धुलने के बाद आती है ना भाई, वो तो एक अलग ही आती है। तो अभी क्या है, मैंने ये जूने से थोड़ा सा अपनी वॉल्स को भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि बच्चों का घर है, आप लोगों को पता ही है बच्चे कैसे रहते हैं। हम बड़े हैं, हमें तो पता है कहीं हाथ नहीं लगाना, चाहे चौखट है चाहे गेट है, बट बच्चों ये दोनों को ना, इनको मैं कितना मर्जी समझा चुकी हूँ कि तुम लोग हाथ मत लगाया करो चौखट पे या गेट पे। तो इनकी उंगलियों के निशान लग गए हैं। और देखो, वाइट वॉश भी इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता, कि क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। तो अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रहा, नेक्स्ट टाइम देखते हैं करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। तो अभी तो मैं अपने घर की दिवाली की जो सफाई है वो सिर्फ पोछा पुछाई से ही कर रही हूँ। जो भी कुछ है, मेरे को वॉल्स पोछनी है, चाहे कहीं की धुलाई करनी है, तो बस टॉवल ले रखा है, उससे साबुन के ब्रश से पोंछ रही हूँ। अच्छा, टॉवल की हेल्प से साथ के साथ सुखाती हुई चल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर गीला वीला रह गया तो कहीं ये है कि निशान वगैरह ना पड़ जाएं, और गीली चीज़ें वैसे भी रहनी भी नहीं चाहिए। तो अभी डोर्स वगैरह को भी सारी टॉवल से मैंने पोंछ दी है। आप चाहें तो, आपकी गंदी हो रही है तो साबुन से धो सकते हैं। तो मैंने भी डोर्स पे तो बिल्कुल भी साबुन यूज़ नहीं करा है, क्योंकि मेरे को ये था कि कहीं पॉलिश और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो बस ऐसे ही कपड़े की हेल्प से मैंने पूरा डोर जो है वो पूरा, सारे जो घर के डोर हैं वो बाहर से पोंछ दिए हैं। एक बार को तो हो गई है डस्टिंग। और अभी तो दिवाली में टाइम है, तो अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा। जब जितनी बार भी हमारी क्लीनिंग होगी उतनी बार डस्टिंग होती जाएगी। तो अभी जब ये एंट्रेंस एरिया पे जो ये मेरा वॉश बेसिन वाला एरिया है, इसको भी क्लीन करना है। तो अभी मैं डुग्गू को बोलाई थी कि तू थोड़ा सा यहाँ की साबुन का जूना ले ले, इसकी सफाई करता चल। और वरना क्या है कि मैं कहाँ तक सारी चीज़ें अकेले में हैंडल करूँगी। तो अभी मैं अकेले ही जो भी मेरी हॉल की वॉल्स हैं, छोटी छोटी जो भी किनारी पे वॉल है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करती चलती हूँ, और फिर टॉवल की हेल्प से इनको पोंछती चलूँगी। तो भाई दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई में तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और अभी ये भी आ गए हैं, तो ये अपना मतलब शूज़ वगैरह पहनने आए हैं। इनके ऐसे ही चक्कर लगते रहते हैं कुछ ना किसी काम से, बट ये हेल्प कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि ये खुद ही इतना बिजी हैं कि इनको एक जना खुद ही चाहिए कि इनकी हेल्प करवाता रहे। तो चलिए, फ़िलहाल जो है अभी सारा मैंने बाहर से पूरी वॉल, आप देख सकते हैं, मैंने पूरी धो ही दी है एक तरीके से, और साथ के साथ इसको पोंछती भी चलूँगी। अच्छा, डुग्गू को भी मैं मतलब काम में लगा रखा है ना, तो अच्छा लग रहा है कि मेरे साथ एक मददगार इंसान है। वरना क्या है, मैं अकेली कर रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी।
अच्छा, जब इस तरह से क्लीनिंग होती है तो भाई पूरे घर में एक तो मेरे पानी हो जाता है। फिर क्या होता है कि मेरे को अभी ये वाला रूम है, इसकी भी मैंने धुलाई कर दी थी पाइप लगा के, क्योंकि जब पाइप लगा हुआ है तो फिर यही रहता है ना, एक ईजी टास्क हो जाता है कि बस पानी डालो और वाइपर से खींच दो। अच्छा, पानी डालने के साथ साथ जो है मैं फ्लोर पे ना सर्फ वाला पोछा भी घुमाई जा रही हूँ, क्योंकि फ्लोर क्लीन हो जाएगी। अब मैं पानी का काम कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा पानी से भी ये एक तो प्रॉब्लम ये है ना कि पानी निकालने की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि आप किस तरफ को, पानी का कोई डायरेक्शन नहीं है इधर हॉल में। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरे हॉल में जल्दी जल्दी से वाइपर मार रही हूँ, और मेरा जो है हॉल भी क्लीन हो गया है। ये रूम भी, अब जो बारी है ना वो सारे कमरों में जल्दी जल्दी से पोछा लगाती हुई आ जाऊँगी। तो अभी ये पाइप वगैरह का भी काम मेरा हो गया है, क्योंकि अब धुलाई हो गई है। तो इधर पानी डाल के डुग्गू को लगा रखा है, डुग्गू वाइपर से पानी खींच देगा। तो जी आज का वीडियो यही था कि बस सुबह से उठे उठे 4 बजे से जैसे उठती हूँ तो मेरे काम जो है पूरा दिन ऐसे ही चलते हैं कि इधर की सफाई कर, उधर की सफाई कर, कोई सा भी एरिया मेरा रहना नहीं चाहिए दिवाली पे मेरा खास कर। और अभी किचन भी रह रही है तो किचन मैं कल करूँगी। और अभी जो है सारी क्या है ना कि जैसे वॉल पे जैसे धुलाई करी है तो इनको पोंछती भी चल रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये है इसने करी है थोड़ी बहुत अपने हिसाब से, और वो ही रहता है कि जैसे सर्फ का निशान ना बना रह जाए। तो यहाँ पे ये मंदिर वाली अलमीरा है छोटी सी, इसको भी मैंने पोंछ दिया है अंदर से बाहर से सारी तरफ से। और बस अब इसको अच्छे से लगा देती हूँ पोंछ पाछ के। और बस फिर क्या है, डुग्गू तो पानी खींचता हुआ आ रहा है और मैं जल्दी से पोंछा लगा दूँगी पूरे घर में फटाफट फटाफट। तो कुछ इस तरह से हुआ है आज हमारा काम। और बच्चों के साथ लगने के बाद तो भाई इजी तो होना ही होना है। तो अच्छा, बच्चे ये तो होता है कि जैसे चिल्लाते ज़्यादा है, बट कभी कभी काम कर देते तो अच्छा भी लगता है, कुछ हेल्प सी भी हो जाती है। तो अभी ये तो सफाई करवाने के बाद ये तो दोबारा से नहाएगा। और एक बार मॉर्निंग में ये नहा लिया था और इसके कपड़े मैंने उतरवा दिए थे। मैंने कहा तू कपड़े उतार ले, क्योंकि क्या होता है ना कि धुले धुलाए कपड़े फिर गीले हो जाने, जैसे धुलाई वगैरह का काम हो रहा था। और बस अभी जल्दी जल्दी से पूरे हॉल में यहाँ की सफाई मैं कर लेती हूँ। तो अभी यही काम है, और इसके बाद छज्जे वगैरह साफ़ करने हैं। और दिवाली पे तो देखो अभी मेरे जो है पूरे हॉल वगैरह ये भी हो ही गया है साफ़, रूम्स भी हो गए क्लीन। अभी क्या रह रहा है, हमारा किचन रह रहा है साफ़ करने को, और सारे छज्जे रह रहे हैं, और सीढ़ियाँ रह रही हैं। तो ये सारे काम हैं, और सारे जो भी छोटे मोटे अभी दिखते रहेंगे वो तो दिवाली क्या, वो तो सारी लाइफ टाइम ही चलने वाले हैं। तो जो मेनली काम थे ना, सारे रूम वगैरह की क्लीनिंग थी, हॉल की थी, वो काफ़ी हद तक हो गई है। हाँ, टीवी यूनिट रह गया है हॉल का, वो मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा हो गया था और अब 12 बज चुके थे, 12 साढ़े 12 का टाइम था। फिर यही रहता है कि जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करो, क्योंकि खाना बनाने का भी टाइम होने वाला था। तो चलिए फ़िलहाल अपने इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और होप करती हूँ आप लोग अच्छे से अपनी दिवाली जो है सेलिब्रेट कर रहे होगे, और आप लोगों ने क्या क्या तैयारियाँ की हैं, कैसे कैसे आप लोग अपनी दिवाली पे क्लीनिंग करते हो, कैसे करते हो। तो प्लीज़ कोई अच्छा सा टिप हो तो मेरे को ज़रूर बताना। तो बस अभी यहाँ पे मैं साथ के साथ पोछा लगाती चल रही हूँ, और डुग्गू वाइपर से पानी खींचता चल रहा है। तो बस पूरा हॉल जो है ऐसे ही चमचमा जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और यहाँ पे अपने इस वाले वीडियो को एंड कर देती हूँ। अच्छा, पोछा लगा रही हूँ तो सारे रूम वगैरह में ना मैं साथ के साथ पोछा लगाती आ रही हूँ, क्योंकि अभी ये है कि आधा एरिया मेरा क्लीन हो गया है। सीढ़ियाँ भी क्लीन हो गई थी, डुग्गू से आज पोछा लगवा दिया था, क्योंकि परसों मैं करूँगी सीढ़ियों की क्लीनिंग। तो अभी इसको मैंने बोल दिया था तेरे से जितने हो रहे हैं ना तू करा। तो बस अभी ये जो है मैंने बेड वगैरह की बेडशीट झाड़ दी थी, जब यहाँ हॉल गंदा